जो कभी अमीर सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है, कि जो कभी अमीर सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है, कभी अम्बिया का इमाम है, कभी बोरिए पे क़याम है, कभी अम्बिया का इमाम है, कभी बोरिए पे क़याम है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ जनाब हज़रत क़ारी तौसीफ़ साहब का, और बहुत ही एहसानमंद हूँ जनाब हज़रत मौलाना नूर आलम हज़रत मौलाना इरशाद रब्बानी साहब अल अमीनी दामत बरकातुहुम का, और बतौर ख़ास ख़तीब बाकमाल अदीब हरदिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीज़ुर रहमान साहब और इस मदरसे के तमाम इंतज़ामिया कारकुनान का, जिनकी दावत पर दारुल उलूम रहमानिया मोजिया में हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए जो बातें कही जाए सुनी जाए, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रात मोहतरम हज़रत क़ारी तुफ़ैल साहब और क़ारी तौसीफ़ साहब वग़ैरह का हुक्म हुआ है कि कुछ अशार अपने नबी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान अक़दस में पढ़ते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ करूं। आप लोग सुनना चाहते हैं? इंशाअल्लाह थोड़ा सा धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये धीरे से, अब थोड़ा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। ज़रा गौर करें मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं कौन, अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम कितना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। बहुत ही ज़बरदस्त शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। कि उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर
ताजवर पे सलाम है। कोई आज तक ना समझ सका कि जो मुस्तफा का मकाम है। कोई आज तक ना समझ सका कि जो मुस्तफा का मकाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। कोई आज तक ना समझ सका कि जो मुस्तफा का मकाम है। जो कभी अमीर सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है। जो कभी अमीर सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है। कि जो कभी अमीर सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है। कभी अंबिया का इमाम है, कभी बोरिए पे कयाम है। कभी अंबिया का इमाम है, कभी बोरिए पे कयाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। उस राहबर पे दुरूद है, उस ताजवर पे सलाम है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आपके मतलब का कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करें, हाजिर करता हूँ, देखिएगा। कि जश्ने सीरत रसूल बाबा कार बाड़े। कि जश्ने सीरत रसूल बाबा कार बाड़े। अरे जलसा शानदार बाड़े हो। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। कि जश्ने सीरत रसूल बाबा कार बाड़े। जलसा शानदार बाड़े हो। इह वाला गल हो रो गिलमा के तार बाड़े। अरे मजमा शानदार बाड़े हो, मजमा शानदार बाड़े हो। कि 12 रबीउल अव्वल दिन वासुमवार हो। आमना के लाल ऐलन कैलन ओ जियार हो। कि 12 रबीउल अव्वल दिन वासुमवार हो। आमना के लाल ऐलन कैलन ओ जियार हो। उन घर ऐला से चारों ओरे ओ जियार बाड़े। हर जलसा शानदार बाड़े हो। कि जश्न माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने मुजिया मदरसा दारुल उलूम रहमानिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नारे तकबीर। कि जश्न सीरत रसूल बाबा कार बाड़े। जलसा शानदार बाड़े हो। और जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम सजाया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम के तमाम इमदाद करने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। हाज़िर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि जिसने यहाँ पर ये मदरसा खाजा के नाजिम साहब कारी अतीकुर रहमान, कारी अतीकुर रहमान साहब मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत बासआदत रखे। मुलाहिज़ा फरमाए ये शेर कि जिसने यहाँ पर ये जलसा सजाया। उनकी कमाई में दे बरकत खुदारा। कि जिसने यहाँ पर ये जलसा सजाया। उनकी
कमाई में दे बरकत खुदारा के बीबी आमना तोहरे ललना खुशबूदार बाड़े हर जलसा शानदार बाड़े हो के बीबी आमना तोहरे ललना खुशबूदार बाड़े जलसा शानदार बाड़े हो। कुछ इलाके बहुत ही ख़ास हैं, जहाँ मैं जाता हूँ तो उस कलाम की बतौर ख़ास फरमाइश की जाती है। ये मुजिया की सरजमीन पर आया हूँ तो जो बतौर ख़ास पढ़ा करता हूँ उसके बारे में इशारा हुआ है तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुजिया की सरजमीन से वाबस्ता कितने लोग ज़रा हाथ उठाएं। सब लोग मुजिया के हैं। आप लोग थोड़ा जिंदा दिली पैदा करें। आप कम से कम सुभान अल्लाह वहां से कहें ताकि मुझे पढ़ने में थोड़ा लुत्फ आए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाजिर कदम मुलाजा करें। सजलबा महफिले सरकार, सजलबा महफिले सरकार, आज मुझे या में सजलबा महफिले सरकार, आज मुझे या में सजलबा महफिले सरकार के सजलबा महफिले सरकार सजलबा महफिल सरकार, आज मुझे या में लगल बात बाके बाजार, आज मुझे या में सजलबा महफिल सरकार के आज यहाँ जो उलमा आइलने, आज यहाँ जो उलमा आइलन फूल बगिया माँ खिल गइलन, आज यहाँ जो उलमा आइलन फूल बगिया माँ खिल गइलन, आज यहाँ जो उलमा आइलन फूल बगिया माँ खिल गइलन, बाटे मजमा शानदार, आज मुझे बाटे मजमा शानदार, आज मुझे यहाँ में सजलबा महफिल सरकार, आज मुझे यहाँ में लगल बा तैबा के बाजार। अभी मैं सूरत में गया था, हजरत मौलाना मुफ्ती इनाम साहब दामत बरकातुहुम ने जिस कलाम को बहुत पसंद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, वो कलाम मैं पढ़ते हुए अपनी तकरीर शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि मुस्तफा शान रहमत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम। ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ आप नात के तौर पे ऐसे ही न सुन लें, बल्कि दिल की गहराई से सुने और ऐसा लगे कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे और आपके कल्ब जिगर के अंदर मौजज़न है, और उसके बाद ये कलाम को सुने। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि फरिश्ते भी इस बात पर गवाह हैं कि मैं दिल से पढ़ रहा हूँ, बस आप हजरात भी दिल से सुन लें। मुलाहिज़ा करें कि मुस्तफा शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शान रहमत पे खरबो सलाम। इस कलाम का एक एक मिसरा ऐसा है कि इस पर घंटों तकरीरें की जा सकती हैं। मेरे बुजुर्ग
बुजुर्गों, पूरी कायनात में अगर हम और आप जायजा लें तो जैसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल है, कसम खुदा की वैसा हुस्न जमाल कायनात में नहीं मिला करता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने हबीब सरवर कौनैन को अता फरमाया। यही वजह है कि फरमाया मा अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो हुस्न जमाल से नवाजा, कायनात के अंदर ऐसा मेरी निगाहों ने कभी नहीं देखा। मा अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। देखते कैसे किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा जनाई नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। मेरे बुजुर्गों, हम और आप हर कोई आदमी जब आईने के सामने आता है तो आईने के पास आने के बाद अपना चेहरा देखता है कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या नहीं, लेकिन आईना हमें और आपको अपना ऐब बतला देता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर अभी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हमारे और आपकी कमी यहाँ पूरा नहीं हो सकता। याद रखें, जब हमारे और आपका इंतकाल होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारे और आपके मुकद्दर में जन्नत अता फरमा दिया तो जन्नत के अंदर इंसान जैसा चेहरा चाहेगा अल्लाह ताला वैसा चेहरा अता फरमा देगा। लेकिन दुनिया के अंदर हर इंसान ये जानता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। लेकिन आओ काली कमली वाले आका ताजदारे रिसालत इमाम कायनात फखरे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया, गोया तमाम के तमाम उयूब से बिल्कुल पाक व साफ फरमाया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। गोया आप हर ऐब से बिल्कुल पाक व साफ पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। गोया हम सब के आका मौला ताजदारे रिसालत इमाम कायनात फखरे मौजूदात जैसा चाहते थे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब को वैसा ही बना करके पेश फरमाया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर हर कोई इंसान हुस्न जमाल का दिलदादा होता है। हर इंसान के दिल के अंदर खूबसूरती पसंद होती है। तो आओ, खूबसूरती का जो मरकज है वो सारी कायनात के सरदार हम सब के आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लिहाजा हम प्यार करें, मोहब्बत करें, हम किसी की बात को माने। कायनात के अंदर सबों की मोहब्बत कायनात तक महदूद रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत है कि जब वो किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो याद रखो, दुनिया नहीं बल्कि जन्नत के अंदर अपने साथ लेकर के पहुंच जाते हैं। आप सैयदना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े को पढ़ के देखें। हजरत बिलाल की क्या हैसियत थी, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल उनका चेहरा स्याह है, लेकिन जब आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर मोजिज़न फरमाया और दुश्मनों के सामने ये कहने लगे कि ए दुश्मन, तुम मेरी पीठ के ऊपर पत्थर रख दो, मैं सारी मशक्कतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे से 1 इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं कर सकता। ये है हुजूर पाक की मोहब्बत कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ जा रहे हैं, आगे आगे बिलाल के कदमों की आहट है। हुजूर पूछ रहे हैं ये कौन है? पता चला बिलाल आगे आगे चल रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे हैं। बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दे रही है। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, आखिर उन्हें ये मकाम क्यों मिला? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाया। तो आज हमें और आपको भी चाहिए कि जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिनका सबसे ज्यादा हम पर और आप पर एहसान है, हम और आप उस नबी की बात को माने। इसलिए शायर कहता है कि मुस्तफा शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम,
उनके पाकीज़ा सीरत, यानी सबसे ज्यादा पाको साफ अगर किसी की सीरत है, किसी का अखलाक है, किसी के आदात हैं, तो वो हम सब के आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। मुलाज़ा करें, उनके पाकीज़ा सीरत पे खरबो सलाम। हर कोई ये चाहता है हम जिनसे मोहब्बत करें उनका मकाम सबसे आला हो। अरे चाहते या नहीं चाहते भाई? चाहते या नहीं चाहते? हम जिनसे मोहब्बत करें उनका मकाम सबसे आला हो, हम जिनसे ताल्लुक रखें वो सबों में मुमताज हो। आओ, अगर उस शख्सियत को देखना है तो वो कायनात में कोई और नहीं, हम सबके आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। शायर कहता है कि सारे नबियों में जिनको इमामत मिले, सारे नबियों में जिनको इमामत मिले, जिनको मेरा जी में हक के कुर्बत मिले, और शफाअत की जिनको इजाजत मिले, और खैरुल उम्म जिनको उम्मती मिली, उस नबी की नबूवत पे खरबो सलाम। मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम। मेरे आका के अंदर कितनी ताकत और कुव्वत है, जरा गौर करें। दुनिया के अंदर अगर किसी के पास ताकत और कुव्वत होती है, हर कोई आदमी ये चाहता है अपने से कमजोर को दबा दे। हर ताकतवर इंसान अपने से कमजोर को दबाने की कोशिश करता, लेकिन जरा गौर करें, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को ताकत और कुव्वत से नवाजा, और हम सब के आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार ताकत अता फरमाई। लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं फरमाया। याद रखें, हम सब के आका ताजदारे रिसालत अलैहिस्सलाम लोगों के पास इस्लाम की दावत लेकर के पहुंच रहे हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस्लाम की तबलीग करते करते हजरत रुकाना के पास पहुंचते हैं। ये रुकाना अरब का बहुत ही मारूफ और मशहूर पहलवान है, बहुत ही मारूफ और मशहूर पहलवान है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम रुकाना के पास पहुंचे, वो रुकाना कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मैं आप मेरे सामने नबूवत के दावेदार हैं, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो ठीक है, आप मेरे मुकाबले में आ जाएं, आप मुझसे कुश्ती लड़ लें। अगर आप जीत गए तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे शौक तो नहीं कि मैं तुमसे कुश्ती लड़ूं, लेकिन बात अगर ये तो फिर मैं इस्लाम की तबलीग के लिए, तुम्हें दामने इस्लाम में लाने के लिए मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करता, मैं तेरे लिए तैयार हो जाता हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, हुजूर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए। सहाबे किराम भी हैरत ज़दा है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कभी लड़ने के लिए मैदान में नहीं आए, तो फिर अचानक पहलवान का मुकाबला कैसे करेंगे। सहाबा की आंखों में आंसू है। सहाबा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप सैयदना हजरत उमर इब्ने खत्ताब को भेज दें कि वो आगे बढ़ कर के इनसे मुकाबला करें। ताजदारे रिसालत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, लिहाजा मैं आगे बढ़ कर के इनसे मुकाबला करूं। फिर किसी ने कहा, हजरत हैदर कर्रार, अलीउल मुर्तजा, शेर जर्रार को भेज दें, ये उनसे मुकाबला करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद कुश्ती लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ जा रहे हैं और
वो रुकाना पहलवान बहुत ही मारूफ व मशहूर, इतना ताकतवर पहलवान है, इतना ताकतवर पहलवान है कि किताबों में आता है कि ऊंट की खाल पर जब वो बैठ जाता था, अरब का नौजवान ऊंट की खाल को कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, चारों तरफ से नौजवान ऊंट की खाल को खींचता है और रुकाना जिस जगह पर बैठा हुआ रहता वो जगह उसी जगह पर वो खाल मौजूद रहती, रुकाना टस से मस न होता, यहाँ तक के खाल टुकड़ों में बंटकर तकसीम हो जाया करता था। मेरे बुजुर्गों जरा गौर करें उनके अंदर कितनी ताकत रही होगी और आज हम और आपके अंदर क्या ताकत है। एक बोरे पे अगर बैठ जाए, कोई आता है पीछे से खींच दे तो हम और आप गिर जाते हैं, गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। लेकिन वो रुकाना पहलवान के अंदर कितनी ताकत और कुव्वत थी। ताजदार रिसालत अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह के हबीब तैयार होते हैं और सारे के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन भी उस जगह पर आकर के तमाशाई बने हुए हैं। आज देखना है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला किस तरीके से रुकाना पहलवान का मुकाबला करता है। मेरे बुजुर्गों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, सारे सहाबा आ गए, सबके सब खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम जैसे ही मैदान की तरफ आए तो रुकाना पहलवान लंगूट कस करके आया, चारों तरफ नबी अलैहिस्सलाम के घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा और उसके बाद अचानक हमला आवर होता है पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने बेशुमार ताकतों कुव्वत से नवाजा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उनका एक कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और एक हाथ नीचे की तरफ रखते हैं, पांव को उठाते हैं और जमीन पर पैगंबर इस्लाम आराम से उनको गिरा देते हैं। जैसे उनको जमीन पर धीरे से रखा तो वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा देखता है और कहता है, अय मोहम्मद मैं हार गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हार कैसे गया। वजह उसकी है कि अरब के अंदर कोई माँ ने ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो बेटा मुझसे आकर के मुकाबला कर सके, लेकिन आपके अंदर ये कौन सी ताकत है कि आपने मुझे पछाड़ दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मोहम्मद मैं ये चाहता हूँ कि फिर दोबारा आप मुझसे लड़ें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं दोबारा तैयार हूँ। अब दोबारा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मैदान में और वो रुकाना पहलवान चारों तरफ दौड़ लगाता है, दौड़ लगाते हुए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लपकता है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फिर अपना हाथ रखते हैं और धीरे से उन्हें उठाए, फिर जमीन पर रख दिए, धीरे से जमीन के हवाले किए। अल्लाह। और उसके बाद रुकाना पहलवान फिर हुजूर के चेहरे को देख रहा है और कह रहा है कि ऐ मोहम्मद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं गिर कैसे जा रहा हूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं गिर कैसे रहा हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कहना चाह रहे हो। कहा मैं ये चाहता हूं कि तीसरी बार मुझे मौका दें। तीसरी बार फिर आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तैयार होते हैं। तीसरी बार वो पूरी ताकत जोर सर्फ करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर हमला आवर होते हैं। हुजूर अब उन्हें उठा लेते हैं और उठाने के बाद चारों तरफ घुमा करके थोड़ा सा जोर से जमीन पर गिराते हैं और उसके बाद वो चेहरा देखते हुए कहता है, ऐ मोहम्मद मैंने मान लिया कि ये आपकी जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी रूहानी ताकत की तो मैं दावत दे रहा हूँ, यानी उसी ईमान की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ कि मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हो, मैं तो उसी की तरफ बुला रहा हूँ। चुनांचा रुकाना पहलवान इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे बुजुर्गों उलमा ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम धीरे से उन्हें जमीन के हवाले क्यों किए, उसकी वजह यह है कि अगर जोर से पटक देते कहीं उनकी रूह निकल जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया कुरान करीम के 20वें पारे में मौजूद है।
फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और एक किब्ती जो फिरौन का मानने वाला, दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने आवाज दी, मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे पहुंचे और एक घूंसा लगाया, वो खत्म हो गया। फिरौनी वो खत्म हो गया, इंतकाल कर गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी जान ही खत्म हो गई, तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, ये तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं इनको जान से ही खत्म कर दूं, ये तो वाकईतन शैतानी काम है। यानी अल्लाह ताला से फिर वो दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो मेरे बुजुर्गों, नबियों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। नबी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया करते, वरना तने तनहा बहुत सारे दुश्मनों को देख लेते। शायर कहते हैं कि मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम। जब हवाज़िने में फ़ख्रे रसूल गिरी गए, सैकड़ों में अकेले डटे रह गए। तीरों पत्थर का जब में बरसने लगा, उस जरीने ये ललकार कर तब कहा कि मैं हूँ जिसका नबी वो है सच्चा खुदा। उस नबी के शुजाअत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम। आज हम और आप बहाना लगाते हैं, भाई दुकान बंद कर दें और मस्जिद के अंदर चले जाएं। नमाज का वक्त आया, हम अपने घर को छोड़कर मस्जिद में चले जाएं। आज हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की क्या हालत है। नबी अलैहिस्सलाम के घर में कभी ऐसा भी वक्त आया, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फाका कशी का आलम है। खाना घर में तैयार नहीं हो रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है। लेकिन जरा गौर करें, शरीयत पर हुजूर पाक ने खुद भी अमल किया, सहाबे किराम भी अमल करते रहे। सहाबा भी कैसे, नबी अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया, सहाबा ने उसे मान लिया। आज हम और आप किस कदर दूर होते जा रहे हैं, जरा गौर करें। कुरान करीम के अंदर खालिक़े कायनात का फरमान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के सामने सुरखरुई चाहते हो, अल्लाह के सामने कामयाबी चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरा इत्तिबा करो, यानी मेरे महबूब सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानो। अगर तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। सहाबे किराम नबी अकरम अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल नहीं छोड़ा करते, और सहाबा की हालत ये थी, अल्लाह के नबी जिस चीज से रोक दे, सहाबा उस चीज से रुक जाया करते। आज हम और आप अपना अंदाज देखें, आज हमारे और आपकी क्या कैफियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिहरामिन, ऐ लोगों, जन्नत के अंदर वो जिस्म दाखिल नहीं होगा जिसकी हराम माल से परवरिश की गई होगी। कुरान करीम के अंदर भी खालिक़े कायनात का फरमान है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस। आज हम और आप सूदी कारोबार करते हैं, सूद में लगे हुए हैं,
हालांकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे दिल की हालत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का कलमा हमारे कुलूब के अंदर मोजज़न नहीं हो पा रहा है। और जो तकाजा है हुजूर पाक की मोहब्बत का कि हम अल्लाह के नबी की बात को माने, आज हमारा आप बात नहीं मान पा रहे। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल अब्दा ला यक़ज़िफ़ुल लुक़मतल हराम फ़ी जौफ़ी मा युतक़ब्बलु मिन्हु अमलु 40 यौमन। जब इंसान कोई हराम लुक़मा अपने अपने पेट के अंदर उतारता है, फरमाया 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। जब कोई इंसान हराम माल खाता है, सहाबे किराम की क्या हालत है, एक सहाबी के घर में खाने की कोई चीज नहीं, अपने घर से निकले, सुबह के वक्त में अपने घर से निकलते हैं, बीवी कह रही है कि बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, घर में खाने की कोई चीज नहीं है, आप जाएं कमा करके लाएं, फी अमानिल्लाह, यानी अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आप जाएं। शौहर निकलता है, सुबह से शाम तक आवाज लगा रहा है, पता चला कोई काम न मिला। अब शाम के वक्त में खाली हाथ शौहर वापस आया। अब शौहर खाली हाथ आया, बीवी ने शौहर के चेहरे को पढ़ा, बीवी ने कहा क्या हुआ, आज भी कोई सामान न मिला? तो कहा गया कि नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि कोई मुझसे मजदूरी करा ले और वो मजदूरी मुझे दे दे ताकि मैं अपने बीवी बाल बच्चों के पेट पालने की कोशिश करूं, लेकिन कोई काम न मिल सका। दूसरा दिन आया, बीवी सुन्नत के मुताबिक अपने शौहर को छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक आती है और कहती है जाए फी अमानिल्लाह, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आप आगे बढ़े और माले हराम से आप बचने की कोशिश करें। शौहर तलाश किया लेकिन कोई काम न मिला। तीसरा दिन आया, जब तीसरे दिन आंखों में आंसू है शौहर के, यानी वो अपना भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बीवी बाल बच्चों का भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो तीसरा दिन जब आया, निकल गए काम के लिए, तो बीवी जब कुछ दूर गए तो बीवी ने आवाज दिया अपने शौहर को कि आप थोड़ी देर इधर आए। शौहर आए, आने के बाद उनसे कहा गया कि देखें 3 दिन हो गए, मैं भी भूखी हूँ, बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन शायद अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, शायद अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। आप जा तो रहे हैं, जाएं, अगर हलाल माल मिल जाए तो लेकर आइएगा, अगर हलाल माल न मिल सके तो वल्लाह मैं इसी हालत में अपनी जिंदगी को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन एक लुकमा भी हराम का अपने पेट में नहीं उतार सकती। अल्लाह अकबर, वो कैसी माएँ थी। आज हम और आप अपने घरों का जायजा लें। शौहर अगर सूदी कारोबार में जिंदगी गुजारता है, पैसे ला करके बीवी को दे रहा है, बीवी का दिल खुश हो रहा है कि मेरा शौहर बहुत ज्यादा कमा रहा है। याद रखो, अगर कोई इंसान यूं बहुत सारा मालो दौलत जमा कर ले तो उसके ऊपर हम और आपको रश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये वो माल है जिस माल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसा इंसान अपना माल अल्लाह के रास्ते में सदका भी करे, अल्लाह इनके सदके को भी कबूल नहीं फरमाता। मेरे बुजुर्गों, तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम और आप अपना खाना पीना हलाल करें। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हलाल माल कमाएं और हलाल रास्ते पर उसे सर्व करने की कोशिश करें, हराम जगहों से बचने की कोशिश करें। याद रखें, आज हमारी और आपकी हालत ये कि हम खुद भी खा रहे हैं और अपने बाल बच्चों को भी वही हराम माल खिला रहे। बताओ, जब हमारा बच्चा अगर हराम माल खाने का आदी होगा तो उसके अंदर क्या नूरानियत पैदा होगी,
क्या वो बच्चा अल्लाह का वली बन सकता है? नहीं मेरे भाइयों। तो हम और आप सिर्फ और सिर्फ ये कह ले कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है। नहीं मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारना होगा कि जब हम रास्ता चले, कोई भी देखने वाला देखे तो ये कहे ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हाँ हाँ, नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा ये है, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया हम उसे करें, पैगंबर ने जो फरमान बतलाया हम और आप उसको यकीन कामिल से समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी का फरमान है, मदरसे का प्रोग्राम है। हुजूर पाक ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब मेरे बुजुर्गों, रसूलुल्लाह की अगर मोहब्बत है तो हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम के करीब करेंगे, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम के करीब करेंगे, हम अपनी बच्चियों की जिंदगी के अंदर दीन इस्लाम से उनको मुनव्वर करने की कोशिश करेंगे। आज याद रखें, आज हमारी बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद के दिहाने पर जाकर के खड़ी हो चुकी है, ये वजह क्या है? आज हमारी बच्चियों के अंदर हकीकतन इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, वरना उनके सामने वो फरमान भी होता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम दामन इस्लाम में आए तो तुम्हारा इस्लाम ऐसा पुख्ता होना चाहिए, ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि जिस तरीके से आग में डाले जाने को इंसान नापसंद करता है, ऐसे ही तुम कुफ्र की तरफ लौटने को नापसंद करते। मेरे बुजुर्गों, हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये, जो हमारे अंदर कमी है हमारे उलमा हमें और आपको बतला रहे हैं, हम उसे मानने की कोशिश करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक हम खुद अपने आप को बदलने की फिक्र न करें। हाँ हाँ, इकबाल सुहैल ने कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।